अमीर बनने का कोई वन स्टेप प्लान हो सकता है क्या? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर डेविड बाक की बेस्ट सेलिंग किताब दी ऑटोमेटिक मिलीनियर का भाई यही तो बड़ा दावा है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आसान सा प्लान आखिर है क्या। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक कपल है और उनकी सालाना कमाई है बस $55,000। क्या लगता है, क्या ऐसे लोग करोड़पति बनकर रिटायर होने का सोच भी सकते हैं? यही सवाल इस किताब की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मैकेंटायर परिवार की कहानी से। जिम एक मैनेजर थे और सू एक ब्यूटिशियन। मतलब बिल्कुल हमारे और आपके जैसे एक आम जोड़े। ना कोई पुश्तैनी जायदाद, ना कोई लॉटरी लगी थी। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उनकी नेटवर्थ कितनी थी पता है? लगभग $2 मिलियन। अब सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? उन्होंने ना तो कोई बड़ा बिजनेस खड़ा किया और ना ही स्टॉक मार्केट में कोई रिस्क वाला दांव खेला। तो फिर राज क्या था? उनका राज कोई मुश्किल बजट बनाना नहीं था, ना ही अपनी इच्छाओं पर जबरदस्ती काबू पाने वाली कोई बात थी। उनका राज था एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो अपने आप काम करता था। आज हम इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। पहले मैकेंटायर परिवार की कहानी जानेंगे, फिर उन छोटी छोटी फाइनेंशियल गलतियों को देखेंगे जो हमें अमीर बनने से रोक देती हैं। इसके बाद हम उस एक एहसासी नियम को सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे दौलत को ऑटोमेटिक बनाया जाए और आखिर में एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब उन छोटे छोटे फाइनेंशियल लीक्स में छिपा है जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। डेविड बाक कहते हैं कि अगर हर महीने सैलरी आती ही खत्म हो जाती है तो ये एक ऐसी दौड़ है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। आपने सुना होगा, इसे ही रैट रेस कहते हैं, जहां लोग बस बिल चुकाने के लिए ही काम करते रह जाते हैं। और यहीं पर किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट सामने आता है, द लाटे फैक्टर। मतलब वो छोटे छोटे रोज के खर्चे, जैसे बाहर एक कॉफी पी ली। ये दिखने में तो बहुत मामूली लगते हैं, पर लंबे समय में किसी की दौलत को चुपचाप खत्म कर देते हैं। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई रोजाना एक कॉफी और छोटा मोटा स्नैक खरीदता है। लगता है कि अरे ये तो मामूली सा खर्चा है, लेकिन यही आदत जब सालों साल मतलब दशकों तक चलती रहती है तो ये हमारी संभावित दौलत को धीरे धीरे खा जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। अगर रोज की कॉफी पर खर्च होने वाले पैसे को इन्वेस्ट किया जाता तो रिटायरमेंट तक उसकी कीमत लगभग $1.8 मिलियन से भी ज्यादा हो सकती थी। जी हां, ये छोटी सी आदत इतनी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। कमाल की बात है ना? तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम में है। एक ऐसा नियम जिसे किताब दौलत बनाने की नींव कहती है। और वो नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब पहले खुद को भुगतान करें। यह सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो इन दोनों तरीकों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तनख्वाह आई, पहले बिल चुकाए, बाकी खर्चे किए और फिर अगर कुछ बचा तो उसे सेव किया। लेकिन ऑटोमेटिक मिलियनेयर का तरीका एकदम अलग है। वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। तनख्वाह आते ही सबसे पहले एक हिस्सा ऑटोमेटिकली उनकी बचत और इन्वेस्टमेंट्स में चला जाता है। बिल्स और बाकी खर्चे वो सब बात की बात है। बस यही है वो सबसे बड़ा फर्क। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले नियम को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें, वो भी बिना किसी विल पावर के। और यहीं पर इस प्लान का वो एक कदम सामने आता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो ये पक्का कर दे कि बचत अपने आप हो जाए। उसे ऑटोमेटिक बनाना होगा, क्योंकि जब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है ना, तो फिर डिसिप्लिन और विल पावर की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और इसे करने के 3 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहला, रिटायरमेंट सेविंग्स को ऑटोमेट कीजिए, जैसे ऑफिस का प्रोविडेंट फंड या कोई दूसरा रिटायरमेंट प्लान। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। और तीसरा, बाकी के बिल जैसे घर की किश्त या किराया, उन्हें भी ऑटोमेट कर दीजिए। तो एक बार जब हमारी सेविंग्स ऑटोमेट हो जाती हैं तो अगला कदम है अपनी बाकी की फाइनेंशियल लाइफ को भी ऑटोमेटिक बनाना। और इसमें सबसे जरूरी है कर्ज से छुटकारा पाना। देखिए, किताब के हिसाब से कर्ज लेना सिर्फ तभी समझदारी है जब कोई ऐसी चीज खरीदी जा रही हो जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, जैसे कि एक घर। वहीं क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज हमें सालों साल कर्ज के जाल में फंसाए रख सकते हैं। असली लक्ष्य तो एक ऑटोमेटिक कर्ज मुक्त जिंदगी जीना है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ऐसा क्यों जरूरी है। सोचिए, किसी के पास $5,000 का क्रेडिट कार्ड बिल है।
अगर वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता रहे तो उसे चुकाने में 30 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं, और इस दौरान वो कुल मिलाकर $15,000 से भी ज्यादा चुका होगा। ये कर्ज का एक बहुत ही खतरनाक जाल है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक साथ मिलाते हैं और एक आसान सा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इसे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक तरह की चीट शीट समझ सकते हैं। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो यही है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे बस एक बार सेट करना है और फिर भूल जाना है। ये सिस्टम चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता रहेगा और दौलत बनाता रहेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा एक्शन प्लान। अपनी आमदनी का कम से कम 10 से 15% सबसे पहले खुद को देना है। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाना है। कम से कम 3 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। कर्ज, खासकर ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को चुकाना ऑटोमेट करना है। अगर घर की किस्त है तो उसे जल्दी चुकाने का सिस्टम बनाना है। और हाँ, अगर कोई दान पुण्य करना चाहता है तो उसे भी ऑटोमेट किया जा सकता है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इसमें से वो पहली कौन सी चीज होगी जिसे ऑटोमेटिक बनाया जाएगा, क्योंकि असली बदलाव जानने से नहीं बल्कि करने से आता है।